Good morning everyone. Welcome to your maths class. Chapter 7 Fractions. Guys, in today's lecture हम क्या करेंगे? Addition and subtraction of fractions. हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? कंपेयर किए थे जो हमारे फ्रैक्शंस थे वो उनको कंपेयर किया था विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर वन. ओके, सो अब इस लेक्चर में क्या करेंगे? हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शंस की. सो सपोज टू भी आपके पास है 1/4 प्लस 1/7. आप इनको ऐड कैसे करोगे? सेकेंड थिंग इज दैट कि 1/4 माइनस 1/7 इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? तो हमने लास्ट लेक्चर में जब कंपैरिजन किया था तो टू कैटेगरीज डिवाइड की थी. वन इज लाइक फ्रैक्शंस की, सेकेंड वन इज अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके, सो हमने वहां पे टू कैटेगरीज में डिवाइड करके हमने क्या किया था? कंपेयर किया था. तो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बेस पे. लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते थे? जिनका डिनोमिनेटर क्या होता था? सेम होता था. वो हमारे फ्रैक्शन कौन से हो जाते थे? लाइक. और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता था वो हमारे क्या हो जाते थे? अनलाइक. तो इन टुडेज लेक्चर हम क्या करेंगे कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे किसकी? लाइक फ्रैक्शंस की. एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन को हमने क्या करना है? ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है. तो जो हमारे लाइक फ्रैक्शंस थे उनके एग्जांपल देखो. उनका हमारे में क्या होता था? लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता था? सेम होता था. तो आपका एक एग्जांपल लिया मैंने 2/3 और 4/3. इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. तो इनको ऐड करना है. फॉर एडिंग वट यू हैव टू डू, आप क्या करोगे? सिर्फ आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर को तो एज इट इज सेम राइट डाउन कर देना है और जो न्यूमरेटर थे उनको ऐड कर देना है. तो 2 + 4 = 6. तो 6/3 इज योर आंसर. ओके, और इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन सेम करना, आपने डिनोमिनेटर को सेम रखना है और क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन का साइन है तो न्यूमरेटर्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है. 4 - 2 = 2. तो 2/3 इज योर आंसर. क्लियर? जस्ट यू हैव टू डू दैट कि आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर को सेम लिख दोगे. एडिशन का साइन है तो ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ओके, नाउ लुक एट योर सम नंबर 2. सॉल्व करना है आपने 1/18 + 1/18. इसको सॉल्व करने के लिए इजी है. आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम राइट डाउन करना है और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है. 1 + 1 2 इज बाय में 18. सेम टेबल पे कट हो सकते हैं तो इसको रिड्यूस कर दो. 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18. तो 1/9 इज योर आंसर. नाउ लुक एट योर पार्ट नंबर ई. 12/15 - 7/15. ओके, तो आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम राइट डाउन करना है और न्यूमरेटर्स को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है. 12 - 7 = 5. 5/15. सेम टेबल पे कट हो सकते हैं. 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15. तो 1/3 इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? गाइस, सम नंबर 2 का जी पार्ट देखो. 1 - 2/3. ओके, 1 - 2/3 आपने क्या करना है? 1 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है. होल नंबर में से क्या करना है? आपने फ्रैक्शनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो इन द केस ऑफ 1 आप इसको क्या राइट डाउन कर सकते हो? पहले इसको भी फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर लो. तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 - 2/3. ओके, लाइक फ्रैक्शन के केस में हमारे पास क्या रिजल्ट था कि आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं कि आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. इसको 1/1 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो. सिंपल. ओके, सो 1/1 को आई एम राइटिंग कि आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर को 3 करना है. तो 1/1 को मैं क्या राइट डाउन कर रहा हूं? 3/3 कर रहा हूं. जब इनको कट करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 1 ही आएगा, जो आपके हिंट में भी दिया हुआ आपको जी पार्ट के. -2/3. अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए. इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो इनको सब्ट्रैक्ट करना इजी है. डिनोमिनेटर को सेम राइट डाउन करो. हियर इज योर 3 - 2. तो 1/3 इज योर फाइनल आंसर. लुक एट योर पार्ट एच. आपने क्या करना है? लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है.
तो डिनोमिनेटर इज सेम एंड क्या करोगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दोगे। समथिंग प्लस जीरो, सॉरी here is 0, something plus 0 same is your 4, so 1/4 is your final answer। और इन दिस केस यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आपने क्या करना है, 3 माइनस 12/15। पहले तो इसको आप किस में चेंज करोगे, इसके जैसा बनाओगे, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। इसको मैं पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेता हूं, 3/1 माइनस 12/15। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को 15 में चेंज करना है। और आपने लास्ट लेक्चर में ये चीज सीख ली है कि डिनोमिनेटर को चेंज कैसे करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग। डिनोमिनेटर को 15 से कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी 15 से कर दो। 3 15 45 and 1 into 15 15। now your statement is 45/15 minus 12/15। अब सब्ट्रैक्ट करना इजी होगा, लाइक फ्रैक्शंस हैं तो क्या करोगे, 15 इज योर हेयर, 45 माइनस 12, 45 माइनस 12 इज इक्वल टू 33 बाय में 15, 33 बाय में 15 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर गाइज? नाउ लुक एट योर सम नंबर 4। फिल इन द बॉक्स, ये आपका मिसिंग है, यहाँ पे आपने मिसिंग फ्रैक्शन फिल करना है और आपको ये बॉक्स की फॉर्म में दे रखा है। पार्ट ए इज दैट कि 7/10 माइनस यहाँ पे कोई आपका फ्रैक्शन आएगा इज इक्वल टू 3/10। ओके, सो 7/10 माइनस 3/10। ओके, सो आप यहां एक चीज ध्यान दो, अभी हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या था, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो इसका डिनोमिनेटर आंसर का सेम आ रहा है तो आपका यहां पे भी क्या होगा, 10 होगा। मैटर इज हेयर। और न्यूमरेटर्स को हम क्या करते थे, देखो मैं एक एग्जांपल राइट डाउन कर रहा हूं, n1 बाय में d1 माइनस n2 बाय में d1। डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए मैंने d1 राइट डाउन किया। आपका आंसर क्या आ रहा था, d1 इज योर हेयर, हेयर इज दैट की n1 माइनस n2। ओके, सो यहां पे क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर राइट डाउन करूं कि जो 7 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 3 आंसर आ जाए, तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या होगा यहाँ पे 4, तो 4/10 इज योर आंसर। ओके गाइज, नाउ लुक एट योर दिस पार्ट। पार्ट बी में देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे मिसिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूं n1 बाय में d1, आपने ये फाइंड आउट करना है। -3 बाय में 21 इज इक्वल टू 5/21। ओके, तो आपने यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करनी है। आपने क्या चेक किया, जो आपका स्टेटमेंट थी जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसका जो डिनोमिनेटर था 21 और आंसर का भी 21 आ रहा है, मींस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 21। सो here is 21 minus 3 by में 21 and is equal to 5/21। so अब 3 किस में से सब्ट्रैक्ट किया जाए so that कि your answer is 5, तो obviously 8 minus 3 is equal to 5 ना, so 8/21 is your given fraction। clear guys? now look at your sum number 5। Javed was given 5/7 of अ बास्केट ऑफ ऑरेंज। क्या कहता है कि जावेद को क्या किया गया कि 5/7 पार्ट दिया गया, किसके, ऑरेंजेस के एक बास्केट का। और सेकंड कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट, कहता है कितना फ्रैक्शन ऑरेंजेस का रह गया था बास्केट के अंदर। ओके, सो आवर बास्केट इज, बास्केट कितनी है हमारे पास, 1। ओके, और क्या किया गया, उस 1 में से, उस 1 बास्केट में से 5/7 क्या किया, जावेद को दे दिया। आई एम राइटिंग हेयर, जावेद को दे दिया। तो टोटल कितना था, 1, उसमें से 5/7 किसको दे दिया, जावेद को दे दिया। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना और आपका क्या आ जाएगा, पेंडिंग पार्ट आ जाएगा। सपोज टू बी बास्केट में 10 ऑरेंजेस थे और 7 जावेद को दे दिए, तो 10 - 7 करोगे रेस्ट ऑफ के लिए। सो सेम एज एयर 1 बास्केट थी तो उसका 5/7 दे दिया आपने किसको, जावेद को। तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। और हाउ विल यू सब्ट्रैक्ट, 1 को चेंज कर दो जिसका डिनोमिनेटर 7 आए, तो 1 को चेंज कर दोगे आप किसमें, 7/7 में, -5/7। सो
सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 इज हेयर, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 2/7 इज योर आंसर। यानी कि बास्केट का कितना पार्ट लेफ्ट रह गया, बच गया 2/7। क्लियर guys, this is all about your today's lecture. In your homework you have to revise exercise 7.5 on your rough notebook.